दिल्ली मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा ने कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम ने मजदूरों की सराहना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का एक्शन। मंत्री ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में पाई गई कमियां। मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कमियां मिलने पर की मीटिंग। मजदूर दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, ई श्रम पोर्टल पर करीब 30.5 करोड़ मजदूर पंजीकृत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि यही वो सपना है जिसके लिए लाखों लोग अपने गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं। कुछ तो विदेश भी जाते हैं, लेकिन मैं उन भाइयों के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि अपने दिल में एक सपना लेकर अपने परिवार के साथ देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं। भाई ने कि एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया, माँ मैं दिल्ली आ गया। ये सपना लेके करोड़ों लोग अपने गांव से निकलते हैं, शहरों में जाते हैं उस नौकरी की खोज में। कुछ लोग विदेश में भी जाते हैं, पर मैं बात करना चाहूंगी वो भाई जो अपने परिवारों के साथ दिल्ली, जो देश की राजधानी आते हैं, एक सपना लेके आते हैं। कंधे पे अपने कपड़ों की गठरी बांधे हुए जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है, मुझे तुरंत जाते ही काम भी मिल पाएगा, रहने की व्यवस्था भी होगी और मेरे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य भी मिल पाएगा। पर मैं इस बात पे खेद जताती हूं कि आज तक की सरकारों ने हमारे इन गरीब भाई बहनों को, उनके सपनों को कभी समझा ही नहीं। उनके लिए क्या करना चाहिए सोचा ही नहीं। धन्यवाद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो एक गरीब पृष्ठभूमि से उठकर के जब प्रधानमंत्री के ओहदे पे पहुंचे तो उनके दिल में वो दर्द था कि गरीब के घर में रात को चूल्हा जले, उसके बच्चों को भोजन मिल जाए, अगर गोदी का बालक है तो उसके लिए दूध मिल जाए। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय गरीब के घर में होता है। खबर दिल्ली से है, जहां मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला मजदूरों से बातचीत की, उनके योगदान को सराहा और उनसे चर्चा की। खबर दिल्ली से है, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मजदूर दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उनके साथ मंत्री मौजूद रहे और सांसद बांसुरी स्वराज भी मंच पर मौजूद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं अपने सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को इस दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं और उन्हें विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी, हर समय उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं अपने सभी श्रमिक भाई बहनों को इस दिन की बहुत शुभकामनाएं देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी, उनके सुख दुख में हमेशा साथी रहे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने किया जनकपुर स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में जो कमियां पाई गईं उसको लेकर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और स्टाफ के साथ में बंद कमरे में हुई मीटिंग और बाद में बाहर आते हुए मंत्री पंकज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ के डॉक्टरों के साथ में मुझे बैठना भी था आकर, और जनकपुरी का यह अस्पताल काफ़ी क्राउड वाला अस्पताल है, काफ़ी नीट एंड क्लीन वर्क होता है।
साथ ही जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द बेहतर करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और 20 से 25 दिन के अंदर ही आपको सबको जो है कुछ अच्छा होता ज़रूर नज़र आएगा। औचित्य निरीक्षण भी था और उसके साथ साथ मुझे अब यहाँ के सीनियर डॉक्टर के साथ बैठना भी इच्छा भी थी, क्योंकि हमारा ये हॉस्पिटल एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्राउड वाला हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट का रहा है। कुछ कमियां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कुछ चीजों को लेकर इंटरनल हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ पे डायलिसिस, हमारे यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे गैस्ट्रो के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इनकी थोड़ी मैन पावर की कुछ समस्याएं थी जो हमारी अपनी गवर्निंग काउंसिल की होती है। हमारे MS कर्नल साहब, हमारी डायरेक्टर मैडम सब उनके काम कर रहे हैं और इसको हम और अच्छा करने की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की। दिल्ली में मजदूर दिवस के मौके पर बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने कार्यक्रम को संबोधित किया और आइए आपको दिखाते क्या कुछ कहा। ऐसी बेनिफिशियल स्कीमों के तहत हमारे श्रमिक भाई बहनों को सुरक्षा भी, सम्मान भी और संबल भी दिया है। ई श्रमिक पोर्टल पर पूरे भारत में आज के दिन करीब 30.60 करोड़ श्रमिक भाई बहन रजिस्टर्ड है, जिसमें से 53% मेरे देश की मातृशक्ति रजिस्टर्ड है। यही नहीं, कानूनी तौर पर इतने प्रावधान लाए गए हैं, चाहे बोनस की पात्रता की सीमा को बढ़ाना हो, चाहे मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश को दुगना करना हो, चाहे ग्रेजुएटी को बढ़ाना हो 20 लाख रुपए तक, चाहे चाइल्ड लेबर यानी बाल लेबर जो है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने हो, ये सब है मोदी सरकार की देन। लेकिन ये केवल नीति नहीं है, ये सामाजिक न्याय सुरक्षित करता है। क्यों? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मजदूर दिवस कार्यक्रम को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह सीएम ने 70 साल और उससे अधिक आयु के दिल्ली के वासियों को वय वंदन योजना की सौगात दी। इस योजना के तहत 70 साल से ज़्यादा आयु का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, समाज के किसी भी वर्ग से हो, उसे 10 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार मिल सकेगा। जिसमें 70 साल से ऊपर हर पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री महोदया ने दिल्ली के 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए वय वंदना योजना, जिसमें 70 साल से ऊपर हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी समाज के वर्ग से आता, उसका इलाज 10 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए मोदी जी की सरकार की तरफ से और 5 लाख श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त। ये योजना पिछली सरकार भी लागू कर सकती थी, लेकिन उन्हें सुध नहीं थी। आयुष्मान की योजना लागू की जा सकती थी, लेकिन सुध नहीं थी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें अभी 2 दिन बाद सड़कों पर उतरने वाली हैं, पहले भी आ सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों को सुध नहीं थी। अब एक ऐसी सरकार आई है जो आपकी सुध लेती है, आपका दुख दर्द समझती है और उनका समाधान करने के लिए संकल्पित है। दिल्ली पानी के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति व्यवस्था झूठ पर चलती है और उनके पास झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। उनकी यह दुकान का शटर भी झूठ पर टिका है, वहीं अंदर काउंटर पर नकली सामान बेचते हैं। आपको बता दें कि ये दुर्भाग्य से केजरीवाल ने जो है यह बीमारी पंजाब के भगवंत मान को भी फैला दी है और न तो पंजाब पानी मांग रहा और न ही इस तरह का कोई चर्चा चल रहा है, और वहीं दिल्ली का अपना हिस्सा और हरियाणा का अपना हिस्सा है। जी और अरविंद केजरीवाल जी की दुकान झूठ पर चलती है। उनका झूठ के अलावा उनके पास दुकान में बेचने को कुछ नहीं है। उस दुकान का जब शटर खुलता है तो शटर भी झूठ का है, फिर अंदर जाइएगा तो काउंटर भी झूठ के हैं और फिर अंदर पड़ा सामान भी झूठ का है। बीमारी यह है कि केजरीवाल जी ने ये बीमारी पंजाब के भगवंत मान जी तक भी पहुंचा दी है। ना ही पंजाब का कोई पानी मांग रहा है,
ना ही मांगने की बात कर रहे हैं। दिल्ली का अपना पानी है, हरियाणा का अपना पानी है, सबका अपना पानी फिक्स है और सबको पानी मिल रहा है। लेकिन भगवंत मान जी अपनी जो साख उनकी खत्म हो चुकी है, केजरीवाल जी ने जब से टेक ओवर कर लिया पंजाब को, वापस हाईलाइट आने के लिए, मनीष सिसोदिया से आगे निकलने के लिए, सतिंदर जैन से आगे निकलने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी से आगे निकलने के लिए ऐसे दाव पेच खेल रहे हैं। घर की लड़ाई है, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन जी की और भगवंत मान जी की लड़ाई है और उसको अब टीवी पे छाने के लिए वो ऐसे बहाने निकाल कर ला रहे हैं। कल रात दिल्ली हाट में आग लगने के बाद परिसर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। दुकानदारों को प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उनकी दुकानें जलकर खाक हो गईं और उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। तो लाखों रुपए का नुकसान आग लगने के चलते जो है दिल्ली हाट में हुआ, जहां पर 35 से 40 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और इसी को देखते हुए अब दिल्ली हाट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। बुधवार की रात दिल्ली को सुल्तानपुरी इलाके में कुछ हथियारबंद बदमाश आए और एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। खून से लथपथ हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मृतक की पहचान 21 साल के सूरज के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक की आरोपियों से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चाकूबाजी की घटना के बाद में मौका पाकर मौके पर कुछ दूरी पर कुछ हथियार से लैस बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वहीं जैसे तैसे महिलाओं और लोगों ने अपनी जान बचाई। घटना स्थल पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि कुछ हथियारबंद बदमाशों ने यहां आकर करीबन दर्जन भर गोलियां चलाईं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लगभग 8 से 9 गोलियों के खाली खोल उन्होंने उठाकर पुलिस को दिए। फिलहाल घटना के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल है। ऐसे में मौके पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस अब इस घटना को अंजाम देने वाले की धरपकड़ के लिए तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है, ताकि आरोपियों के सुराग हाथ लग सके और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। सर जी वो पार्क में आ गए, उनके किसने मार दिया, तो यहाँ पे कह रहे भाई उन्होंने मारा है। तो हमने बोला भाई जिसको मारा तुम वहां पे जाके बोलो, हमारे हैं तो फिर हमें बोलो। तो इतनी देर में इनको धक्का दे दिया, इन पे गोली चला दी दुनिया भर की। हमें सबको बुला के लाई, बच्चों ने पथराव करा, जब भागे वो झुग्गी वालों के बच्चे आए, पथराव करा, जब भागे वो। हाँ, और वो कह रहे हैं अब पुलिस क्या करेगी, हम तो पैसे दे देंगे। सर जी ये कुछ लोग हैं, ये C7 की तरफ रहते हैं और ये 3-4 भाई हैं, ये इनका पूरा परिवार है, पूरी लैन है। ये बार बार आते, गोलियां मार के जाते, झुग्गियों में आग लगा के जाते हैं। और जो भी यहाँ से जाता बच्चा कहते तुम C10 में रहते हो, बंदूकें लगा देते, मारते। हम बहुत दुखी हैं, थाने में कंप्लेंट करते, थाने में कोई सुनवाई नहीं करती हमारी। ठीक है, आज ये घटना हुई थी, यहाँ 2 बंदे आके गाली गलौज करे थे। तो मैंने बोला क्यों गाली बक रहे हो, तो कह रहे हमारे किसी बंदे के चाकू मार दे। तो मैंने बोला देखो चाकू मार दे तो आप लोग कैमरे हैं, वहां पे कैमरे में दिखवाओ, जिसके भी बच्चे आप बंद करवा दो। तो वो चले गए, वहां तक चले गए। यहाँ का कुछ बंदे मिले पड़े, उनसे वो फोन करके बुलाते हैं और मतलब मेरे बारे में पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं। उसने आते ही हाथ में बंदूक ली, मेरे को धक्का मारा बात करते करते ने, और मेरे पे गोली चलाने की कोशिश करी है। कितने लोग थे और लगभग कितने? वो 10 थे, तो वो 10-15 लोग, एक लेडीज भी थी। वो इतने बड़े पैकेट में उसने बंदूक भी ले रखी थी और सामान भी ले रखा था। गोलियां निकाल के दे रही थी। कितनी गोलियां चली थी? वो 8-9 चली थी गोलियां। और उस टाइम पर यहाँ पर कौन कौन थे लोग? और ये हम 2-3 जने थी, ये लेडीज थी, ये सारे। हाँ, बच्चों को भी लग जाती है, बच्चों की भी लग जाती है। 2-3 साल से झगड़ा चल रहा था जी ये, ठीक है। लड़का यहाँ पूठ में से जा रहा था, बहू को कपड़े दे के घर, निर्मल हॉस्पिटल के पास कार अड़ा के 2-3 बाइक हो पाए, उसको चाकू वाकू मार के चले गए। किस चीज का झगड़ा चल रहा था और कब से झगड़ा चल रहा है? कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? और आपके अखिल से चल रहा है जी, साहिल से, अखिल से। कितने साल से? 2-2.5 साल हो गए जी। 2-3 में मेरे घर पे गोली चल रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही जी। ये कहाँ की घटना है और कितने बजे की और कितने लोग थे जो हमला करने वाले? ये 5 लोग बताए जी। 5 लोग थे। कहाँ की घटना है और कितने बजे? ये निर्मल हॉस्पिटल के पास। हाँ जी। तो अब तक जो आरोपी है उनके, जो आप थाने में गए तो क्या आश्वासन दिया है पुलिस? कुछ भी नहीं, लड़के से कह रहे उनके नंबर बता हम दुश्मनों के नंबर कहाँ से लाए ढूंढ के। अच्छा, जो आपका बेटा है उसकी हालत कैसी है और कहाँ है? हमें नहीं पता जी, जिंदा है क्या मर गया जी। ना तो वहाँ इमरजेंसी में देखने दिया, वहाँ ना तो पुलिस वाले ने वहाँ घुसने दिए। यहाँ छोटा बेटा पकड़ रखा मेरा। ठीक है। क्या नाम है आपके बेटे का? कितनी उम्र है? सूरज 21वीं साल में लगेगा जी। ये 5 तारीख को पूरा 21वीं में लग जाएगा। शादीशुदा है? 1 महीना 1 दिन हुआ जी आज।
दिल्ली के रोहिणी जिला की बेगमपुर पुलिस की टीम ने जो है 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले तो जो है वेब सीरीज़ देखी और उसके बाद उन्होंने ऐसी लूट की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही डकैती के 2 मामले और मोटर वाहन चोर के 3 मामले सुलझा लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए 2 मोबाइल फ़ोन, अपराध में इस्तेमाल की गई 3 चोरी की बाइक बरामद की हैं। तो 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपने शिकंजे में उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। पहले वेब सीरीज़ देखी और उसके बाद जो है उसी की तर्ज पर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। और ऐसे में इस गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने इन 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इनकी द्वारा जो है इन्होंने वेब सीरीज़ देखी और उसके बाद जो है वेब सीरीज़ की तर्ज पर ही लूट की वारदात को अंजाम दिया। वो क्या मामला है? बेसिकली मामला ये है कि पुलिस स्टेशन बेगमपुर रोहिणी जिला में 26 तारीख को एक रॉबरी की वारदात अंजाम दी जाती है। उस वारदात में जो विक्टिम है उसका नाम है मिस्टर जीशान। ये एक ग्रोसरी आइटम का सेलर है, परचून का सामान बेचता है। ये अपनी बाइक से जा रहा था। इसके पीछे 2 बाइकों पे एक बाइक और एक स्कूटी पे 4 लोग आते हैं और इससे खाने पीने के इस तरह के आइटम चोरी करते हैं। चॉकलेट का डब्बा और कुछ 2000 के आसपास कैश छीन लेते हैं चाकू दिखा करके। इस तरह की घटना रिपोर्ट हुई। FIR रजिस्टर करी गई। FIR रजिस्टर करने के बाद जो बेगमपुर की टीम है अंडर ACP बेगमपुर एंड SHO बेगमपुर, ये इसको वर्कआउट करती है और इसमें कुल मिलाकर के 4 अक्यूज पकड़े गए हैं। इसका नाम है शाहिब आलम, पहला लिख लीजिए। शाहिब आलम रहने वाला है आनंद पर्वत बलजीत नगर दिल्ली का। इसकी एज लगभग 24 साल है और इसके ऊपर 4 केसेस पुराने मिले हैं रॉबरी के, आर्म्स एक्ट में दोनों के। दूसरे अक्यूज का नाम है शिवम और ये रेजिडेंट है उत्तम नगर का। इसकी भी एज लगभग 24 साल है। ये 2 केसेस में मिला है इसका इन्वॉल्वमेंट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट में। तीसरा पर्सन है सिमरनजीत, उसका रेजिडेंस है विष्णु गार्डन तिलक नगर, मोस्टली वेस्ट दिल्ली के हैं सारे ये। और इसकी एज है 22 साल और इसके पास भी 3 चोरी के मुकदमे मिले हैं अभी तक। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या पता और भी मिले। चौथा पर्सन है राहुल कपूर, इसकी एज लगभग 26 साल है और इसके पास 1 केस चीटिंग का मिला है अभी तक। चारों के चारों अक्यूज जो हैं मोस्टली वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं और कोई भी मैट्रिक से ऊपर का पढ़ा लिखा नहीं है, सब मिडिल क्लास ही पढ़े हुए ज़्यादातर। और ये जैसा भी बेसिक इंटेरोगेशन पता चला, इन्होंने कोई वेब सीरीज देख करके, कोई क्राइम की वेब सीरीज देखी, वहाँ से इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हथियार में क्या है? नाइफ है ना, नाइफ बरामद हुआ है जो इन्होंने कमिट किया था जब ये रॉबरी कमिट की थी। एक और घटना का वर्कआउट हुआ है, प्रशांत विहार का है, वो सेम डे का केस है, वहाँ पे भी रॉबरी हुई है और ये भी रॉबरी थी। दोनों रॉबरी इन्होंने सेम डे में करी है, तो दोनों के वर्कआउट वाली भी इन्होंने जी तो दोनों 2 केस वर्कआउट हुए हैं। एक बेगमपुर का वर्कआउट हुआ है, एक प्रशांत विहार का वर्कआउट हुआ है, जिसमें 4 लड़के पकड़े गए हैं। दोनों ने क्राइम कमिट किया था। प्रशांत विहार में 4500 रुपये कैश, पैन कार्ड, ATM कार्ड, जो बेसिकली वॉलेट हो गया, वॉलेट चोरी की थी घटना। तो वो हो गया एक रॉबरी। अगेन वो नाइफ दिखा के की इन्होंने। 2 गाड़ियों पे थे, 2 एक गाड़ी पे, 2 दूसरी गाड़ी पे, और मोस्टली सारे वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं और बाकी फर्दर अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।